नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस की अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि डाटा का बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप सभी लोग टैली के डाटा का मैनुअल बैकअप लेते होंगे, उसको कॉपी करके अपनी सिक्योर जगह पर ज़रूर पेस्ट करते होंगे। लेकिन कभी-कभी आप भी भूल जाते होंगे या आपको बैकअप लेने में बहुत टाइम लगता होगा, आपको ये प्रोसेस इरिटेटिंग लगता होगा, आप परेशान हो जाते होंगे। तो आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा ट्यूटोरियल जिसकी सहायता से आप अपनी टैली के डाटा का बैकअप ऑटोमेटिक ले सकते हैं, वो भी सिक्योर तरीके से। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल का नाम है ऑटोमेटिक बैकअप 2.0। मुझे इस वीडियो में ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि टैली के डाटा का बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर टॉप राइट कॉर्नर में हेल्प वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ऑल ट्यूटोरियल लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑटोमेटिक बैकअप कंपनी। इसमें आपको 2.0 वाले को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपका ट्यूटोरियल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमको बैकअप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए हम ऊपर कंपनी वाले बटन के साइड में डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑटो बैकअप 2.0 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑटो बैकअप के लिए कुछ ऑप्शन सेट करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई दीज सेटिंग्स टू ऑल कंपनीज। इसका मतलब है कि आप ये जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करोगे ये सारी कंपनीज के ऑटो बैकअप 2.0 के लिए काम करेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको येस करना है और अगर आप चाहते हो कि आप प्रत्येक कंपनी के लिए अलग-अलग सेटिंग्स सेट करो तो आप नो कर सकते हो। मैं अभी येस कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आप किस इवेंट पर बैकअप करना चाहते हो। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लोज़ कंपनी यानी कि जब कंपनी बंद होगी तब बैकअप लेना है। दूसरा है लोड कंपनी, जब कंपनी लोड होगी तब बैकअप लेना है। और तीसरा है लोड कंपनी या क्लोज़ कंपनी, मतलब या तो लोड होगी या क्लोज़ होगी, दोनों टाइम बैकअप लेना है। और एक है ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, मतलब बैकअप कभी लेना ही नहीं है। आप जो भी चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी जब ओपन हो और क्लोज़ हो दोनों टाइम बैकअप हो, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन है डेस्टिनेशन फ़ोल्डर पाथ। यहाँ पर आपको उस फ़ोल्डर का पाथ डालना है जिसमें आप बैकअप लेना चाहते हो, मतलब जहाँ पर आपकी कंपनी का ऑटोमेटिक बैकअप स्टोर होगा। इसके बाद आता है पासवर्ड फॉर बैकअप ज़िप फाइल। क्योंकि आपका बैकअप 2.0 में ज़िप के फॉर्मेट में होगा, तो आप चाहो तो ज़िप के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो। आपको पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। अब आता है सबसे लास्ट और एडवांस ऑप्शन। ये ऑप्शन है कीप बैकअप और लास्ट, मतलब हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि हमारे बैकअप फ़ोल्डर में लास्ट कितने दिन का बैकअप स्टोर रहना है। उससे पहले का बैकअप सारा ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा ताकि हमारा स्टोरेज फालतू में ब्लॉक ना हो। इसकी वैल्यू मिनिमम 10 डेज़ होनी चाहिए, मतलब कम से कम 10 डेज़ का बैकअप तो हम रखेंगे ही रखेंगे। उसके अलावा जितने दिन का आपको रखना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं अभी 10 डेज़ ही सेट कर रहा हूँ। अब ऑटो बैकअप का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब सबसे पहले मैं आपको वो फ़ोल्डर दिखा देता हूँ जिसको मैंने अपनी कंपनी का बैकअप स्टोर करने के लिए डाला था। आप देख सकते हो कि ये फ़ोल्डर पूरी तरह एम्प्टी है, अभी यहाँ पर कोई बैकअप नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने ऑटो बैकअप की सेटिंग्स को सारी कंपनीज़ के लिए अलाउ किया था। इसका मतलब मैं टैली में जब भी कोई कंपनी लोड करूँगा या क्लोज़ करूँगा तो उसका बैकअप इस फ़ोल्डर में अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं टैली में ये कैसे काम करता है। अब मैं टैली में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आरटी के नाम से कंपनी ओपन है। मैं इसको सेट करता हूँ। अब मैं फ़ोल्डर में जाकर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिक और उसके अंदर ज़िप फॉर्मेट में एक फ़ाइल आ चुकी है। ये मेरी जो कंपनी ओपन थी आरटी के नाम से उसका बैकअप है, जो कि मैंने कंपनी को क्लोज़ करा उसके लिए क्रिएट हुई है। आप चाहो तो इसे ओपन कर देख सकते हो। ध्यान रखना कि ये फ़ाइल अभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जब आप इसके अंदर से कोई भी फ़ाइल ओपन करोगे डबल क्लिक करके तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपने टैली में ऑटो बैकअप वाले कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया था। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो भी ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट के लिए भी पासवर्ड मांगेगा। मतलब आपका डाटा पूरी तरह सिक्योर है। चलो अब देखते हैं कि जब मैं कंपनी लोड करता हूँ तो भी बैकअप होता है कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर सोहानी एंटरप्राइजेज़ के नाम से कंपनी ओपन कर रहा हूँ। अब मैं फ़ोल्डर में जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर 2 ज़िप हो चुकी है, मतलब वो जो मैंने कंपनी अभी लोड की थी सोहानी एंटरप्राइजेज़ करके, उसका बैकअप भी इस फ़ोल्डर में हो चुका है। चलो अब देखते हैं कि जब मैं दोबारा उस कंपनी को क्लोज़ करूँगा तो भी बैकअप होता है कि नहीं।
उसके लिए मैं चलता हूँ टैली में और जो मेरी सोनी एंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी ओपन है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं जाकर देखता हूँ फ़ोल्डर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ज़िप हो चुकी है। मतलब मेरा कंपनी क्लोज़ करने पर सोनी एंटरप्राइजेस का दोबारा बैकअप हो चुका है। इस तरह आप देख सकते हो कि आपका डाटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड ज़िप में एकदम सिक्योर तरीके से बैकअप हो चुका है, वो भी ऑटोमेटिक। अब एक बार और मैं आपको कंपनी ओपन करके दिखाता हूँ और उसका बैकअप तुरंत उस फ़ोल्डर में हो जाएगा। पहले आप देख लो, इस फ़ोल्डर में केवल 3 बैकअप फाइल्स हैं। अब मैं एक कंपनी लोड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस फ़ोल्डर में 4 फाइल अभी भी हो चुकी हैं। इस प्रकार अगर आप ऑटो बैकअप 2.0 की सेटिंग सही तरीके से सेट करते हो तो आपका डाटा ऑटोमेटिक पासवर्ड प्रोटेक्टेड ज़िप में बैकअप होता रहेगा, चाहे आप कंपनी को ओपन करो या चाहे कंपनी को क्लोज करो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा नया ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल बाय करना हो या फिर कोई और नया ट्यूटोरियल बनवाना हो तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।